तरफ देखिए, लालू एंड फैमिली के लिए अच्छी खबर नहीं है ठीक चुनाव से पहले। दूसरी तरफ एनडीए से भी एक अच्छी खबर नहीं आ रही। खबर यह है कि एनडीए के जो सहयोगी हैं वो बहुत खुश नहीं है सीट बंटवारे से, और दो लोग जो सबसे ज्यादा नाखुश बताए जा रहे हैं उसमें जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और योगी के मंत्री राजभर भी हैं। वो तो कह रहे हैं मैं खुद ही जा रहा हूं बिहार में चुनाव लड़ने अगर मुझे सीटें नहीं दी। अगली तस्वीर देखिए, कल सीईसी की बैठक थी, यानी बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में तय हुआ किसको कितनी सीटों पर लड़ना है। इसके बाद बहुत से नेता सहयोगी ये कहते रहे वो खुश हैं, लेकिन दिल से बेशक दुखी रहे हों। अब देखिए जरा उस दुखियारों की लिस्ट में कौन कौन है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं। बिहार में एनडीए ने दोनों की पार्टियों को 6-6 सीटें दी हैं, लेकिन जीतन राम मांझी कम से कम 8 सीट चाहते थे। इसके पीछे उनका मकसद था क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उन्हें मिल जाएगा। इसके लिए 6% वोट शेयर चाहिए, जिसके लिए 7-8 एमएलए की जरूरत बताई। मांझी ने सीट शेयरिंग पर कहा एनडीए को यह भारी पड़ेगा, फिर वो कभी कहते हैं नाराजगी नहीं है, मोदी के साथ है। जीतन राम मांझी बिहार के बड़े दलित नेता माने जाते हैं और मुसहर जाति से आते हैं, जिनकी आबादी 40 लाख से ज्यादा है। 2024 में लेकिन हमको 0.08% वोट के साथ एक लोकसभा सीट जीते थे वो, और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी सोचिए 0.9% वोट मिला था, 1% वोट भी नहीं पाए थे, लेकिन सीट चाहते हैं 10 और 15। उपेंद्र कुशवाहा पहले खुश थे, अब नाराजगी जता रहे हैं। आरएलएम चीफ कुशवाहा ने लिखा आज बादलों ने फिर साजिश की है, मन मुताबिक सीटें नहीं मिली, कई घरों में खाना नहीं बना होगा। 2020 में कुशवाहा की पार्टी 104 सीटों पर लड़ी थी, तब 1.77% वोट मिले थे। वैसे ही उत्तर प्रदेश में सुबह सपा है, जिसके 6 विधायक चुनाव जीते। यूपी में सुबह सपा अध्यक्ष राजभर भी बिहार चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे। योगी के मंत्री राजभर बोले 4-5 सीटें दो, वरना 153 प्रत्याशी उतारूंगा। जबकि एनडीए तो सीट शेयरिंग कर अब लिस्ट जारी करने वाली है। बीजेपी ने सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। करीब 16 मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है बीजेपी। 75 साल से ज्यादा की उम्र वाले नेताओं का टिकट कट सकता है। ऐलान के लिए आज एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो टल गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो ऐलान के बाद खुश नहीं है, उन्हें सुनिए। कि जहां 2 लोकसभा का सीट कहा गया था और फिर कहा गया था कि एक राज्यसभा का सीट देंगे, लेकिन मिला 1 लोकसभा का सीट। हम संतुष्ट हुए, कहीं कोई मुंह नहीं फटफटाए। उसी प्रकार से यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है। बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ऑल इज वेल, और एनडीए जो है सबसे पहले अपना सीट शेयरिंग भी घोषित किया है, और आपने देखा कि आगे भी एनडीए चट्टानी एकता के साथ आगे बढ़ेगी। मांझी जी ने तो लिख दिया कि एनडीए को खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और कुशवाहा जी ने भी लिख दिया कि घर में खाने नहीं बन रहे हैं, लोग यहाँ सो बह रहे हैं कम सीट मिलने से। वक्त बताएगा, वक्त पर आप वर्कर को कह रहा वक्त आप चिंता मत कीजिए, अंदर खाने कुछ और बात होती है। ये गठबंधन को कहीं ना कहीं कि आपस में गठबंधन भिड़ जाए, ये ऐसा करने का प्रयास होता है, पर एनडीए मजबूत है, मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और 142 बीजेपी प्लस, जिसमें चिराग साहब हैं, जिसमें कुशवाहा जी हैं, जिसमें मांझी जी हैं, और दूसरी तरफ 101 जिसमें नीतीश जी हैं, जो कई वर्षों से बीजेपी को कहते थे कि हम बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की पूरी भूमिका नेस्तनाबूद कर दी गई। बीजेपी ने घोषणा ही की है, जदयू संतुष्ट है, लोजपा संतुष्ट है, मांझी जी संतुष्ट हैं, उपेंद्र जी संतुष्ट हैं, तो असंतुष्टि कहाँ है? आरएलएम को क्यों? आरएलएम के क्या औकात है? कितनी बड़ी पार्टी है आरएलएम? इतना दिन में लड़ता है, एको सीट जितना है, न कुछ करना है, बस मूर्ख बना करके कब राज्यसभा चल जाना है, एमएलसी चल जाना है। कौन रिकॉर्ड है उनके जीते? दुर्भाग्य है बिहार में रहने वाले प्रजापति का, दुर्भाग्य है राजभर का, दुर्भाग्य है रजवार का, राजवंशी का, राजधोप का। ये लोग वोट देने की मशीन बन के रह गए हैं। भारतीय समाज पार्टी वहां अकेले, अभी बात हमारी अकेले लड़ने की हो रही है। और इस बीच बिहार से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को
टिकट मिल गया है जेडीयू का सिंबल। कल मोकामा सीट से पर्चा भरने वाले हैं। मोकामा विधानसभा सीट पर वर्तमान में उनकी पत्नी नीलम देवी विधायक हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव आरजेडी के टिकट पर जीता था। हालांकि 2024 में एनडीए सरकार के शक्ति परीक्षण के दौरान नीलम देवी ने पाला बदलकर सत्तारूढ़ पक्ष का साथ दिया था। अब अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के टिकट पर। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में महागठबंधन में अब तक सीट फॉर्मूले का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इधर आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को टिकट बांट दिया है। लालू यादव ने जिन 4 उम्मीदवारों को आरजेडी का टिकट दिया है वो है मटिहानी से भोगो सिंह, मनेर से भाई वीरेंद्र और संदेश से दीपू सिंह, परबत्ता से डॉक्टर संजीव। यानी ऑल इज वेल क्या महागठबंधन में नहीं है?